गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है आपको नाइट्रोजन चक्र, दैट मीन्स नाइट्रोजन साइकिल। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इस वीडियो को तैयार किया है। इसलिए आप दोनों ही मीडियम के बच्चे, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के हो या फिर आईसीएसई बोर्ड के हो, सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और खास करके जो इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं, मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इस टॉपिक से, नाइट्रोजन साइकिल से 5 नंबर तक का क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। इसलिए इस वीडियो को आप लोग काफी अच्छा से ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट करके देखिए और बने रहिए, बिना स्किप किए हुए एक एक चीज को समझिए। सबसे पहली बात, नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग देखते हैं N2। N2 क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लोग N2 के फॉर्म में डिनोट करते हैं। किस फॉर्म में डिनोट करते हैं? N2 के फॉर्म में डिनोट करते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को। हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की उपस्थिति 78% है। कितना है? 78, दैट मीन्स 78% नाइट्रोजन है। लेकिन वो जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को पौधा नहीं ले सकता है डायरेक्ट। वो जो नाइट्रोजन है जो 78% हमारे वायुमंडल में है, उस नाइट्रोजन को पौधा डायरेक्ट नहीं ले सकता है। अब ये समस्या आ गई। अब जिस तरह से ऐसा कोई मोबाइल नहीं बना है जिसका की कवर ना हो, ऐसा कोई मोबाइल नहीं बना है जिसका की कोई कवर ना हो, उसी प्रकार ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका की समाधान नहीं है। तो चलिए, ये जो समस्या आई, प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेगा, तो इस समस्या का समाधान भी आ गया। इस समस्या का समाधान है नाइट्रोजन साइकिल, दैट मीन्स नाइट्रोजन चक्र। अब जो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, जीवाणु प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम राइजोबियम बैक्टीरिया है। इसके बाद डायजोट्रॉप्स भी एक जीवाणु है। अब डायजोट्रॉप्स और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? ये सबसे पहली बात, राइजोबियम बैक्टीरिया पाई कहाँ जाती है? आप लोग दाल का खेती देखे हैं, मूंग का खेती, तो दाल का जो पौधा होता है, इसके बाद मटर का जो पौधा होता है, उस पौधा के जड़ में पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक ना। इसलिए आप देखते होंगे किसान हमेशा 2 फसल के बीच में इस दाल का खेती जरूर करता है, मूंग का खेती जरूर करता है, ताकि मिट्टी का उपजाऊ बनी रहे। इसलिए क्योंकि इसके जड़ में क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2, इस N2 को बदल देता है NH3 और NH4 में, दैट मीन्स अमोनिया और अमोनियम में। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि N2 है, अब इस N2 को NH3 दैट मीन्स अमोनिया, NH4 दैट मीन्स अमोनियम, इसमें जो बदला, ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है? आपके एग्जाम में, मैट्रिक का एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का नाम। तो आपसे पूछ देगा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो राइजोबियम मार दीजिएगा, क्योंकि राइजोबियम ही करवा रहा है ये काम। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NH3 और NH4 में बदल रहा है, अमोनिया और अमोनियम में बदल रहा है। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर इसके बाद ये जो अमोनिया है और ये जो अमोनियम है, ये फिर कुछ बैक्टीरिया के प्रेजेंस में बदल जाता है। पहले नाइट्राइट में बदलता है, जिसका फॉर्मूला NO2 माइनस। नाइट्राइट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? नाइट्राइट का फॉर्मूला हो जाता है NO2 माइनस। इसके बाद फिर ये नाइट्राइट वापस बदल जाता है किस चीज में? नाइट्रेट में। किस में बदलता है? नाइट्रेट में। पहले देखिए, ये NH3 NH4 दैट मींस अमोनिया और अमोनियम। अमोनिया और अमोनियम पहले बदलता है नाइट्राइट में। किस में बदलता है? नाइट्राइट में। फिर नाइट्राइट बाद में बदल जाता है किस में? नाइट्रेट में। किस में बदल जाता है? नाइट्रेट में। और नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाता है NO3 माइनस। इस प्रोसेस को जो करवाने में जो बैक्टीरिया मदद करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास। क्या है? नाइट्रोसोमोनास। इस बैक्टीरिया का नाम आप याद रखिए। और एक बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया क्या करता है? अमोनिया और अमोनियम को पहले नाइट्राइट में बदलता है, फिर इसके बाद नाइट्रेट में बदल देता है।
और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रीकरण हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नाइट्रिफिकेशन और हिंदी में नाइट्रीकरण। नाइट्रोसोमनास एक और बैक्टीरिया है, एक और जीवाणु है जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। क्या है? नाइट्रोबैक्टर है। अब इसके बाद यहां तक तो फॉर्मेशन हो गया नाइट्राइट, और इसके बाद नाइट्रेट में बदल गया। अब क्या होता है कि इस नाइट्रेट को, ये नाइट्रेट का फिर इसके बाद क्या होता है? एसिमिलेशन होता है, यानी स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण करने का मतलब अब इसको जो है पौधा ले लेता है। अब इस रूप में ये जो नाइट्रेट बना, इसके रूप में कौन लेता है? पौधा ले लेता है। पौधा इसको लेने के बाद जो है इससे क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी प्रोटीन प्राप्त करता है। देखिए स्वांगीकरण विधि से क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटीन लेता है। कौन लेता है प्रोटीन? यहाँ पे सजीव चीज लेता है, जैसे कि ये पौधा है, इसके बाद एनिमल लेता है, ह्यूमन भी लेता है, यानी इससे क्या होता है? प्रोटीन बनता है। फिर प्रोटीन बना, अब इसके बाद कोई भी तो हमेशा के लिए नहीं आया है। कोई व्यक्ति क्या हमेशा के लिए जिंदा रहता है? क्या उसको तो मरना है एक न एक दिन। इसलिए बोलते हैं मिट्टी का तन है, मिट्टी में ही मिल जाता है। अब समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट? इसके बाद क्या होता है कि जो भी पेड़ पौधा है उसको भी तो एक दिन सूखना ही है, पेड़ पौधा को भी। जब वो सूख जाते हैं पेड़ पौधा, इसके बाद इंसान जब मर जाता है, एनिमल जब मर जाता है, मरने के बाद क्या होता है कि वो जब मिट्टी में मिलता है तब उसका क्या होता है? डिकम्पोज होता है, उसको सराया जाता है। सराया जाता है वो किसके द्वारा? फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा सराया जाता है, यानी कवक और जीवाणु के द्वारा सराया जाता है। जब वो सड़ता है, सड़ने के बाद क्या होता है? ये मिलित और अपशिष्ट पदार्थ से क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन से फिर वापस बन जाता है ये अमोनिया। क्या बन जाता है? अमोनिया, डेट मीन्स NH3। इसके बाद अमोनियम अमोनियम में बदल जाता है, डेट मीन्स NH4। और इस प्रोसेस को, यानी चूंकि किसमें बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोल देते हैं अमोनीकरण। क्या बोल देते हैं? अमोनीकरण। और इंग्लिश में बोल देते हैं एमोनिफिकेशन। क्या बोल देते हैं? एमोनिफिकेशन। और ये करने में मदद कौन करता है? तो बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है कि क्या अब साइकिल पूरा हुआ? चक्र पूरा हुआ? चक्र उसको कहते हैं जहां से शुरुआत हुआ वहां आकर के अंत लेना। डेट मीन्स N2 से शुरू हुआ। N2 क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन, डेट मीन्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। तो अब N2 पे ही अंत लेना चाहिए, लेकिन N2 पे अंत लिया क्या? नहीं लिया। क्या हम इसको साइकिल कर देंगे पूरा हो गया? नहीं हुआ। अब दिक्कत आ गई। तो देखिए अब क्या होता है कि एक स्थिति बनता है, जिस स्थिति को बोलते हैं अवायवीय स्थिति। क्या बोलते हैं? अवायवीय स्थिति। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनएरोबिक कंडीशन। क्या बोलते हैं? एनएरोबिक कंडीशन। अब इस कंडीशन में क्या होता है? इस स्थिति में क्या होता है कि ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। ऐसा स्थिति, ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति न हो, ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? कुछ जीवाणु क्या करता है? इस नाइट्रेट से, यहाँ पे नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट से डीनाइट्रिफिकेशन विधि से, यानी विनाइट्रीकरण से वापस N2 में बदल देता है, यानी वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल देता है। और इस तरह से ये साइकिल पूरा हो जाता है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, आप इस बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, डेट मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन बैक्टीरिया मदद करता है। इसके बाद आप याद रखिएगा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है किसमें बदलता है, कौन बदलता है, ये सब नाम याद रखिएगा। फिर इसके बाद नाइट्रीकरण बैक्टीरिया का नाम, ये हमेशा पूछता है, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है कि नाइट्रीकरण बैक्टीरिया का नाम बताइए। इस तरह से पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और इस तरह से आपका आज का यह महत्वपूर्ण क्लास होता है, इंपॉर्टेंट क्लास का आज इस क्लास की समाप्ति होती है। जय हिंद।